वोकेबुलरी पार्ट 4। पहला वर्ड है रैलिक। रैलिक नाउन है। रैलिक का मीनिंग होता है अवशेष या निशानी। एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द डिग। डिग के दौरान। ड्यूरिंग के दौरान। द डिग। डिग का मीनिंग होता है गड्ढा करना या खुदाई। यहाँ पे द डिग जो है, डिग एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द डिग यानी कि खुदाई के दौरान, यानी कि खुदाई यहाँ पर एक नाउन है। गड्ढा करना यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि खुदाई के दौरान द आर्कियोलॉजिकल टीम, जो आर्कियोलॉजिकल टीम है, फाउंड मिला सम रेलिक्स, कुछ अवशेष फ्रॉम द स्टोन एज, जो कि स्टोन एज से थे। तो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द डिग, डिग के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को कुछ रेलिक्स मिले थे, कुछ अवशेष मिले थे जो स्टोन एज की थी। रेलिक का सेकंड मीनिंग है ए पार्ट ऑफ द बॉडी और समथिंग दैट बिलोंग्ड टू ए होली पर्सन। एक पार्ट, एक हिस्सा ऑफ द बॉडी, बॉडी का हिस्सा, या समथिंग किसी चीज़ का हिस्सा, दैट जो कि बिलोंग्ड टू संबंध रखता है, ए होली पर्सन एक होली पर्सन से संबंध रखता है। ये कह रहा है कि कोई पार्ट है, हिस्सा है, जो होली पर्सन की बॉडी से रिलेटेड है या होली पर्सन की किसी चीज़ से रिलेटेड है। होली यानी कि पवित्र पर्सन, होली का मीनिंग होता है पवित्र। तो ये कह रहे हैं कि कोई पार्ट जो होली पर्सन, पवित्र पर्सन की बॉडी से रिलेटेड है या फिर उसकी किसी चीज़ से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं रेलिक्स। रेलिक या रेलिक्स, ठीक है। रेलिक्स प्लूरल हो गया, रेलिक नाउन है तो रेलिक्स प्लूरल हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल है द बोन्स आर द रेलिक्स। जो बोन्स हैं, आर द रेलिक्स, वे हिस्से हैं, पार्ट हैं ऑफ ए 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के सेंट, सेंट के यानी कि संत के या ऋषि के। सेंट का मीनिंग होता है संत या ऋषि। तो द बोन्स आर द रेलिक्स ऑफ ए 12th सेंचुरी सेंट, 12वीं शताब्दी के ऋषि की बोन्स हैं। ये जो हिस्से हैं, ये किसके हिस्से हैं? 12वीं शताब्दी के ऋषि के बोन्स के हिस्से हैं। बोन्स हैं यानी कि बोन्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट है डिग। डिग का मीनिंग होता है गड्ढा करना, लाइक करना या अंडरस्टैंड करना। एग्जाम्पल है द डॉग वाज डिगिंग ए होल। जो डॉग है, द डॉग कुत्ता, वाज डिगिंग, वो गड्ढा कर रहा था, एक होल यानी कि एक होल कर रहा था वो। डिगिंग ए होल, वो गड्ढा कर रहा था, टू हाइड इट्स बोन इन, अपनी हड्डी को छुपाने के लिए। डिगिंग ए होल गड्ढा करना होता है और डिगिंग भी गड्ढा करना होता है। यहाँ पर जो डिग का यूज़ हुआ था वो एज ए नाउन के रूप में हुआ था, यानी कि गड्ढा था वो, तो यानी कि खुदाई के दौरान। यहाँ पर ये एज ए नाउन के रूप में यूज़ हुआ था और यहाँ पर ये एक वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, जेरंड के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये कह रहा है कि डिगिंग ए होल, वो गड्ढा कर रहा था, टू हाइड इट्स बोन इन, अपनी हड्डी को छुपाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हे आई रियली डिग दो शूज़। हे आई रियली, मुझे सच में, रियली का मीनिंग होता है सच में। डिग दो शूज़, ये शूज़ पसंद आए। दोज यानी कि ये शूज़ पसंद आए। डिग का यहाँ पर मीनिंग क्या है? लाइक किया उसने, उन शूज़ को पसंद किया। तो हे आई रियली डिग दो शूज़, मुझे ये शूज़ पसंद आए। थर्ड एग्जाम्पल है यू डिग माई मीनिंग मैन, क्वेश्चन मार्क। यू डिग माई मीनिंग, क्या तुम्हें मेरा मीनिंग समझ में आया? यहाँ पर डिग का मतलब क्या है? समझना, अंडरस्टैंड करना। माई मीनिंग, मेरा अर्थ, जो मैंने अर्थ तुम्हें बताया है, क्या तुम्हें वो समझ में आया है? ये चीज़ पूछ रहा है। तो मैन से वो पूछ रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो मैन से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मेरा मीनिंग समझ में आया? यू डिड माई मीनिंग, यस, हाँ मुझे समझ में आया, ठीक है। आगे है डिग योर हिल्स इन। डिग योर हिल्स इन ईडियम है। डिग योर हिल्स इन का मीनिंग होता है रिफ्यूज़ टू चेंज योर प्लान, आइडियाज़ और रिफ्यूज़ टू डू समथिंग। रिफ्यूज़ का मीनिंग होता है मना करना। डिग योर हिल्स इन का मीनिंग होता है कि रिफ्यूज़ किया उसने, मना किया। टू चेंज योर प्लान यानी कि अपने प्लान को चेंज करने से मना करना, या अपने आइडिया को चेंज करने से मना करना, या रिफ्यूज़ टू डू समथिंग, या कुछ करने से मना करना, कोई काम करने से मना करना। कि डिग योर हिल्स इन का मीनिंग होता है कि तुम अपने विचार नहीं बदलोगे, मैं अपने विचारों को चेंज नहीं करूँगा, अपने प्लान को चेंज नहीं करूँगा, या मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो रिफ्यूज़ कर दूँगा मैं इन चीज़ों को। तो डिग योर हिल्स का मीनिंग होता है रिफ्यूज़ टू चेंज योर प्लान, आइडियाज़ और रिफ्यूज़ टू डू समथिंग।
नेक्स्ट है डिग योर सेल्फ इनटू ए होल। डिग योर सेल्फ इनटू ए होल इडियम है। डिग योर सेल्फ इनटू ए होल का मीनिंग होता है टू गेट योर सेल्फ इनटू ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाना। द पार्टी हैज़ रियली डग इट सेल्फ इनटू ए होल, यानी कि पार्टी ने खुद को एक मुसीबत में डाल लिया है विद इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके कारण वो मुसीबत में पड़ गई है। तो डिग योर सेल्फ इनटू ए होल का मीनिंग होता है मुसीबत में पड़ना, यानी कि खुद को एक मुसीबत में डाल लेना या मुसीबत में पड़ना। तो एग्जाम्पल है द पार्टी हैज़ रियली डग इट सेल्फ इनटू ए होल विद इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ये कह रहा है कि जो पार्टी है वो उसने खुद को एक मुसीबत में डाल दिया है कि उसने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्रिएट की है जिसके कारण वो मुसीबत में आ गया है। तो द पार्टी हैज़ रियली डग इट सेल्फ इनटू ए होल विद इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़। पार्टी हैज़ रियली डग इट सेल्फ इनटू ए होल, खुद को एक मुसीबत में डाल लिया है विद इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण। ठीक है, पॉलिसीज़ के साथ हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग है कि उसने पॉलिसीज़ ऐसी क्रिएट की थी इकोनॉमी की जिसके कारण खुद वो मुसीबत में पड़ गई। नेक्स्ट है डिग योर ओन ग्रेव। डिग योर ओन ग्रेव ईडियम है। डिग योर ओन ग्रेव का मीनिंग होता है टू डू समथिंग दैट कोज यू हार्म, यानी कि टू डू समथिंग कुछ करना दैट कोज यू हार्म जिससे तुमको ही नुकसान हो, यानी कि तुमने काम ऐसा किया जिससे तुमको ही नुकसान हो गया, तुमको ही हानि हुई। तो डिग योर ओन ग्रेव का मीनिंग होता है कि कुछ काम ऐसा करना या कोई काम करना जिससे तुमको ही नुकसान हो जाए, तुमको ही हानि हो जाए। तो एग्जाम्पल है शी डग हर ओन ग्रेव, उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। वैन जब शी मेड फन ऑफ द बॉस, जब उसने मेड फन ऑफ द बॉस। मेड फन ऑफ का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। मेड फन ऑफ का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। द बॉस उसका जो बॉस था। तो ये कह रहा है कि शी डग हर ओन ग्रेव, उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया, खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। वैन जब उसने मेड फन ऑफ मजाक उड़ाया किसका, बॉस का। जब उसने बॉस का मजाक उड़ाया तो ये करके उसने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया। तो डिग योर ओन ग्रेव का मीनिंग होता है कि कोई काम ऐसा करना या कुछ करना जिससे तुम ही मुसीबत में पड़ जाओ। नेक्स्ट है डिग समथिंग अप। डिग समथिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। डिग समथिंग अप का मीनिंग होता है टू मेक ए होल, यानी कि गड्ढा करना। दे आर डिगिंग अप द रोड आउटसाइड टू फिक्स ए फॉल्टी वाटर मेन, यानी कि दे आर डिगिंग अप द रोड, यानी कि वे रोड पर गड्ढा कर रहे थे, यानी कि बाहर आउटसाइड, यानी कि वे रोड आउटसाइड, यानी कि वे आउटसाइड यानी कि बाहर जो है वे रोड पर गड्ढा कर रहे थे। डिगिंग अप कर रहे थे, गड्ढा कर रहे थे। टू फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। ए फॉल्टी वाटर मेन, एक खराब वाटर मेन को ठीक करने के लिए वो गड्ढा कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि दे आर डिगिंग अप द रोड, वे डिगिंग अप द रोड आउटसाइड, यानी कि वे बाहर रोड पर गड्ढा कर रहे थे। टू फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। ए फॉल्टी वाटर मेन, एक फॉल्टी वाटर मेन को यानी कि खराब पाइपलाइन को वो ठीक करने के लिए बाहर रोड पर गड्ढा कर रहे थे। डिग अप का सेकंड मीनिंग है टू डिस्कवर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन समथिंग। डिग अप के दो मीनिंग है। डिग अप है फ्रेजल वर्ब। डिग अप के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है डिग अप का टू मेक ए होल, यानी कि होल करना। और डिग अप का सेकंड मीनिंग है टू डिस्कवर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन समथिंग। टू डिस्कवर खोज निकालना, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारियाँ, सीक्रेट जानकारियाँ अबाउट समवन समथिंग, किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में सीक्रेट जानकारी निकाल लेना। एग्जाम्पल है द फर्म हायर्ड ए प्राइवेट डिटेक्टिव, जो फर्म है, जो संस्था है, उसने हायर किया, उसने यानी कि काम पर लगाया एक प्राइवेट डिटेक्टिव को, एक प्राइवेट जासूस को काम पर उसने लगाया। टू डिग अप डिस्कवर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को जानकारी, ऑन द फॉर्मर सुपरवाइज़र, जो उनका पहले का सुपरवाइज़र था उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए, जो सीक्रेट जानकारी है उनको निकालने के लिए फर्म ने क्या किया, एक हायर किया, एक बंदा रखा काम पर, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखा, क्या करने के लिए, डिग अप करने के लिए
डिग अप इंफॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि सीक्रेट जानकारी को निकालने के लिए उन्होंने बंदा कहाँ पर रखा। तो ये कह रहा है कि द फर्म हायर्ड ए प्राइवेट डिटेक्टिव टू डिग अप इंफॉर्मेशन ऑन द फॉर्मर सुपरवाइजर। फर्म है, उसने हायर किया, बंदा रखा, एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा, डिटेक्टिव यानी कि जासूस रखा, टू डिग अप निकालने के लिए, खोज निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, ऑन द यानी कि डिग अप इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए उन्होंने बंदा रखा, ऑन द फॉर्मर सुपरवाइज़र, किसकी इन्फॉर्मेशन, फॉर्मर सुपरवाइज़र की, जो उनका पहले का जो सुपरवाइज़र था उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा, टू डिग अप करने के लिए, प्राइवेट जानकारी निकालने के लिए। नेक्स्ट है डिग समथिंग आउट। डिग समथिंग आउट का मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन और यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। टू फाइंड ढूंढना, समथिंग कुछ, दैट यू हैव नॉट सीन जिसको तुमने नहीं देखा है और यूज़ किया है, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय से। यानी कि डिग आउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खोजना जिसको तुमने काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, जिसका तुमने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है, उसको ढूंढना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिग आउट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है माई मदर डग आउट, मेरी माता ने डग आउट ढूंढा, फाइंड किया, सम ओल्ड फैमिली पिक्चर्स, कुछ पुरानी फैमिली पिक्चर को ढूंढ निकाला, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए। ये कह रहा है कि माई मदर डग आउट सम ओल्ड फैमिली पिक्चर्स टू शो मी, मेरी मदर ने पुरानी फ़ोटोज़ को, पुरानी फैमिलीज फ़ोटो को ढूंढ निकाला मुझे दिखाने के लिए। ठीक है, डग आउट का मतलब है टू फाइंड समथिंग, ढूंढ निकालना, खोजना, टू फाइंड समथिंग। नेक्स्ट है सुवीनीर, SOUVENIR, सुवीनीर। सुवीनीर नाउन है, सुवीनीर का मतलब होता है यादगार, स्मारक चिन्ह, यादगार या स्मारक चिन्ह। ए रिमाइंडर ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि कोई चीज़ है जो आपको पुरानी बातों की याद दिलाती है, पुरानी चीज़ों की याद दिलाती है, उसको हम बोलते हैं सुवीनीर। सुवीनीर का सिनोनियम है मोमेंटो, MEMENTO, स्पेलिंग है MEMENTO, मोमेंटो। ये सिनोनियम है सुवीनीर का, दोनों का मीनिंग होता है रिमाइंडर ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि पुरानी चीज़ को याद दिलाने वाला। एग्जाम्पल है आई केप्ट द टिकट एज ए सुवीनीर या मोमेंटो ऑफ माई ट्रिप। आई केप्ट द टिकट, मैंने टिकट को रखा हुआ है, एज ए सुवीनीर, एक यादगार के रूप में, मोमेंटो, सुवीनीर या मोमेंटो एक स्मारक चिन्ह के रूप में, एक याद के रूप में, ऑफ माई ट्रिप, मेरी ट्रिप की याद के रूप में मैंने इन टिकट को रखा हुआ है अब तक। ठीक है, तो आई केप्ट द टिकट एज ए सुवीनीर, यहाँ पर हम सुवीनीर का यूज़ कर दें या मोमेंटो का यूज़ कर दें, दोनों का मीनिंग सेम है, यादगार, स्मारक, रिमाइंडर ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ माई ट्रिप। मैंने टिकट को रखा हुआ है क्योंकि इन्हें देखकर मुझे मेरी ट्रिप की याद आती है। ठीक है, नेक्स्ट है डोलोप। डोलोप एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है लंप ऑफ समथिंग सॉफ्ट, यानी कि डोलोप एक डला होता है या किसी चीज़ का गोला होता है या किसी चीज़ का छोटा हिस्सा होता है जो कि सॉफ्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डोलोप। यानी कि ए लंप ऑफ समथिंग सॉफ्ट, किसी चीज़ का गोला या किसी चीज़ का डला जो कि सॉफ्ट है, सॉफ्ट चीज़ का डला या गोला को हम बोलते हैं डोलोप। जैसे डोलोप ऑफ आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम का डला, आइसक्रीम का गोला, उसको हम बोलते हैं डोलोप। नेक्स्ट है लंप। लंप एक नाउन है और वर्ब दोनों है, लंप नाउन और वर्ब दोनों है। लंप अगर नाउन है तो इसका मीनिंग होता है गोला, डला, सूजन या गुमड़ी। लंप अगर नाउन है तो इसका मीनिंग होता है गोला, डला, सूजन या गुमड़ी। जैसे कि ए लंप ऑफ कोल, यानी कि कोल यानी कि कोयले का गोला या कोयले का टुकड़ा या चीज़ का टुकड़ा या वुड का टुकड़ा, छोटा वुड का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंप बोल दें। या चीज़ होता है, छोटा पीस होता है, उसको हम बोल दें लंप। या कोल छोटा हिस्सा होता है जो हाथ में भी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं गोला या डला। एग्जाम्पल है यू विल हैव ए बिट ऑफ लंप ऑन योर हेड वेयर यू गेट बैंग्ड। ये भी एग्जाम्पल ही था, ये लंप ऑफ कोल, चीज़, वुड, यानी कि लंप गोला ऑफ कोल, कोल का गोला, चीज़ का गोला, वुड का गोला, डला
सेकंड एग्जांपल है यू विल हैव ए बिट ऑफ लंप ऑन योर हेड वेयर यू गेट बैंग्ड, यानी कि यू विल हैव ए बिट ऑफ लंप यानी कि तुम्हें छोटा सा, ए बिट ऑफ यानी कि थोड़ा सा सूजन हो जाएगी, ऑन योर हेड तुम्हारे हेड पर, तुम्हारे सर पर, वेयर जहाँ पर यू गेट बैंग्ड जहाँ पर तुम्हें चोट लगी है। बैंग्ड होता है धक्का लगना, ठीक है, बैंग्ड होता है धक्का लगना, चोट लगना, ठोकर लगना हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि तुम्हारे सर पर जहाँ पर ठोकर लगी थी, चोट लगी थी या धक्का लगा था, वहाँ पर तुम्हें क्या हो जाएगा, ए बिट ऑफ लंप हो जाएगा, थोड़ा सा सूजन हो जाएगा वहाँ पर तुम्हें, ठीक है। तो यू विल हैव ए बिट ऑफ लंप ऑन योर हेड वेयर यू गेट बैंग्ड, यू विल हैव ए बिट ऑफ लंप, तुम्हें थोड़ी सी सूजन हो जाएगी, ऑन योर हेड तुम्हारे सर पर, वेयर यू गेट बैंग्ड जहाँ पर तुम्हें चोट लगी थी, धक्का लगा था या फिर ठोकर लगी थी, ठीक है। लंप का एक मीनिंग और होता है जिसका मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन या ए हैवी पर्सन। स्टूपिड और हैवी पर्सन यानी कि भारी व्यक्ति। एग्जाम्पल है कम ऑन, हे कम ऑन यार, यू ग्रेट लंप, तुम एक हैवी पर्सन हो, यानी कि यू ग्रेट लंप गेट अप फ्रॉम द सोफा एंड डू सम वर्क, यानी कि वो कह रहा है कि हे कम ऑन यार, यू ग्रेट लंप, हे हैवी पर्सन या स्टूपिड पर्सन या मोटा पर्सन हम बोल दें, या हैवी भारी पर्सन बोल दें। ग्रेट लंप का यहाँ पर मीनिंग है भारी व्यक्ति। गेट अप खड़ा हो जा, फ्रॉम द सोफा सोफे से, एंड डू सम वर्क और कोई काम कर ले। ये किसी को कह रहा है कि जो भारी व्यक्ति है, जो लंप व्यक्ति है, ठीक है, जो हैवी व्यक्ति है, यानी कि लंप का मीनिंग क्या होता है, हैवी व्यक्ति है, ये हैवी व्यक्ति को बोल रहा है कि सोफे से खड़ा हो जाओ और कोई काम कर ले। तो लंप का यहाँ पर मीनिंग क्या है, हैवी व्यक्ति। ये स्टूपिड व्यक्ति भी हम बोल सकते हैं, हैवी व्यक्ति, दोनों इसी इसके मीनिंग होते हैं, स्टूपिड और हैवी दोनों ही मीनिंग इसके होते हैं यहाँ पर लंप के। ये स्टूपिड हैवी व्यक्ति है, स्टूपिड है वो मूर्ख मोटे, खड़ा हो जाओ और कोई काम कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है लंप इट। लंप इट एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट सिचुएशन और डिसीजन ऑल्दो यू डू नॉट लाइक इट। टू एक्सेप्ट ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन को स्वीकार करना, स्थिति को स्वीकार करना, और डिसीजन या किसी निर्णय को स्वीकार करना, ऑल्दो चाहे, यू डू नॉट लाइक इट, यानी कि अगर तुम्हें वो पसंद में नहीं है उसके बावजूद भी तुम्हें वो लाइक करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लंप इट का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी डिसीजन को स्वीकार करना, चाहे तुम उसे लाइक ना करो। एग्जाम्पल है द ट्रैवल अरेंजमेंट्स आर मेड नाउ सो शी विल हैव टू लंप इट। लंप इट एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट सिचुएशन और डिसीजन ऑल्दो यू डू नॉट लाइक इट। टू एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, सिचुएशन को और डिसीजन को, किसी निर्णय को या सिचुएशन को, यानी कि कोई स्थिति को स्वीकार करना या डिसीजन को स्वीकार करना, ऑल्दो चाहे, यू डू नॉट लाइक इट, चाहे तुम इसे पसंद न करो। तो लंप इट का मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना, चाहे तुम्हें वो पसंद आए चाहे ना आए, ठीक है। जैसे कि द ट्रैवल अरेंजमेंट्स, जो ट्रैवल की जो अरेंजमेंट्स हैं, आर मेड नाउ, वे अब हो चुकी हैं, यानी कि ट्रैवल की जो तैयारियां हैं वो अब हो चुकी हैं। सो शी विल हैव टू लंप इट, तो अब उसे वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे उसको पसंद आए या न आए। तो द ट्रैवल अरेंजमेंट्स आर मेड नाउ सो शी विल हैव टू लंप इट। अरेंजमेंट्स की तैयारियां हो चुकी हैं तो उसे अब इनको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे उसको वो सब पसंद आए या न आए। नेक्स्ट है लंप वर्ब है और लंप टुगेदर फ्रेजल वर्ब है। लंप वर्ब है और लंप टुगेदर फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू पुट और कंसीडर डिफरेंट पीपल और थिंग्स टुगेदर इन द सेम ग्रुप। लंप एक वर्ब है, यहाँ पर लंप इट क्या था, फ्रेज था। यहाँ पर लंप एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, एक हैवी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो लंप यहाँ पर एक हैवी पर्सन है। और हमने पहले पढ़ा था कि लंप एक गोला होता है, सूजन होती है, गुमड़ी होती है, वहाँ पर भी वो एक एज ए नाउन के रूप में यूज़ हुआ था। लंप यहाँ पर स्टूपिड पर्सन है, सॉरी, ये एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है कि यह यू लंप, ये कह रहा है कि यू लंप, तुम एक मोटे व्यक्ति हो, हैवी व्यक्ति हो, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर लंप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। पहले लंप एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ था जिसका मीनिंग था गोला, डला, सूजन या
गुमड़ी। और यहाँ पर लंप इट एक फ्रेजल वर्ब फ्रेज है और यहाँ पर लंप वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है और ये लंप टुगेदर एक फ्रेजल वर्ब है। लंप वर्ब या लंप टुगेदर एक फ्रेजल वर्ब है, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। मीनिंग होता है टू पुट और कंसीडर डिफरेंट पीपल और थिंग्स टुगेदर इन द सेम ग्रुप। टू पुट रखना या कंसीडर समझना, डिफरेंट अलग अलग, पीपल लोगों को और थिंग्स या चीज़ों को टुगेदर एक साथ इन द सेम ग्रुप एक ही ग्रुप में। ये कह रहा है कि अलग अलग चीज़ों को या अलग अलग लोगों को एक ही ग्रुप में रखना, एक ही ग्रुप का समझना, उनको एक ही कंसीडर करना, एक ही मानना। कंसीडर का मीनिंग होता है मानना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लंप या लंप टुगेदर का मीनिंग होता है जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट काइंड की चीज़ें होती हैं या डिफरेंट काइंड के पीपल होते हैं, उनको एक ही ग्रुप में रख देना, उनको एक ही समझना। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एबिलिटीज़ आर लंप्ड टुगेदर इन वन क्लास। कि चिल्ड्रन बच्चे ऑफ वेरियस एबिलिटीज़ अलग अलग क्षमताओं के बच्चे, अलग अलग एबिलिटीज़ के बच्चे, आर लंप्ड टुगेदर उनको लंप टुगेदर कर दिया गया, रख दिया गया, कंसीडर कर दिया गया इन वन क्लास, एक ही क्लास में उनको रख दिया गया, उनके लिए अलग अलग नहीं बनाई। ये कह रहा है कि जो अलग अलग एबिलिटी के बच्चे थे ना, उनको एक ही क्लास में रख दिया गया, उनको एक ही क्लास में लंप टुगेदर कर दिया गया, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। डिफरेंट काइंड के पीपल को या थिंग्स को एक ही ग्रुप में रख देना, वो होता है लंप या फिर लंप टुगेदर। अगर लंप वर्ब के रूप में यूज़ होती है तो इसका मीनिंग ये रहता है, अदरवाइज़ अगर नाउन के रूप में यूज़ होती है तो इसका मीनिंग होता है सूजन, गुमड़ी, गोला या डला। और लंप इट एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, किसी डिसीजन को एक्सेप्ट करना, चाहे तुम्हें वो पसंद आए या नहीं आए। और लंप एडजेक्टिव का मीनिंग होता है मोटा व्यक्ति, हैवी व्यक्ति, स्टूपिड व्यक्ति। और लंप वर्ब होती है अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग लोगों को एक ही ग्रुप में रखना। लंप टुगेदर फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग भी होता है कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग काइंड की चीज़ों को एक ही ग्रुप पे रखना। नेक्स्ट वर्ड है टेक द लंप या टेक योर लंप। टेक द लंप आ जाए या टेक योर लंप आ जाए, दोनों सेम ही है, दोनों ईडियम है। टेक द लंप्स या टेक योर लंप्स, दोनों का मीनिंग है टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम विदाउट कंप्लेनिंग, यानी कि एक्सपीरियंस करना, सहन करना, ठीक है, सामना करना प्रॉब्लम का या जूझना प्रॉब्लम से विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कोई कंप्लेन के, बिना किसी शिकायत के प्रॉब्लम से निपटना या प्रॉब्लम का सामना करना, एक्सपीरियंस करना, उसको सहन करना, ठीक है। एग्जाम्पल है एज ए ट्रेडर, यानी कि एज ए ट्रेडर अगर तुम ट्रेडर हो, समटाइम्स कभी कभार, यू हैव जस्ट गो टू टेक योर लम्स, तो कभी कभार तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है विदाउट एनी कंप्लेनिंग के, यानी कि तुम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से निपटना ही पड़ेगा। तो एज ए ट्रेडर समटाइम्स कभी कभार, यू हैव जस्ट गोट टू, तुम्हें कभी कभार जस्ट गोट टू करना पड़ेगा, टेक योर लम्स, अपनी परेशानियों को सामना करना ही पड़ेगा, अपनी परेशानियों से जूझना ही पड़ेगा, ठीक है। टेक योर लम्स या टेक द लम्स का मीनिंग होता है अपनी परेशानियों का सामना करना या परेशानियों से जूझना, एक्सेप्ट करना बिना किसी कंप्लेन के।